Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. As you all know, from last 4 days we are heading with the NCERT series. We have started with class 6 history textbooks. We have done first 4 chapters in last 4 videos. Today we are going to begin with chapter 5. This chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. Talking about, let us decode these words first before stepping into the chapter itself. पहले इन शब्दों को ही समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि चैप्टर में क्या है. So talking about kingdoms, kingdoms मतलब एक एरिया. It is about एरिया जहाँ पर रूल कर रहे हैं. तो वो एरिया जहाँ पर कोई राजा रूल कर रहा है, तो उस एरिया को बोलते थे किंगडम. अब एरिया ये है ना कंपैरेटिवली स्मॉल होता है. ओके, ये स्मॉल होगा. एम्पायर तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे होता है तो हम उसे एम्पायर बोलते हैं. जब छोटे एरिया में होगा तो उसे किंगडम्स बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या होता है? वो जगह जहाँ पे जिसका हेड जो होता है वो इलेक्टेड होगा. ओके, ना कि हेरिडिटरी. ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी, आपके फादर जो हैं वो यहाँ के किंग थे तो आप भी किंग बनोगे. ऐसा नहीं होता है. ऐसा होगा तो वो मोनार्की हो जाता है. उसको हम बोलते हैं मोनार्की. ओके, लेकिन अगर आपका हेड इलेक्टेड है तो, और हेरिडिटरी नहीं है, ये हेरिडिटरी होता है ना, पापा से बेटा को आ गया, बेटे से और उनके बेटे को चला गया, ये हेरिडिटरी होता है. और जब इलेक्टेड है, हेरिडिटरी नहीं है, आप में काबिलियत है इसलिए आपको चुन करके यहाँ लाया गया है. ऐसी सिचुएशन में हम उस स्टेट को, उस कंट्री को आप रिपब्लिक बोलोगे. आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आए हो. तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं. The first topic is how some men became rulers. Look, if you will look after the concept of the democracy and voting, this is a very new concept, recently developed concept in last 50 years. Even if you are going to look at the world's oldest democracy, that is your US, you will find out that around 100 years, roughly 100 years के अराउंड हुए हैं कि हमारे ये जो डेमोक्रेसी है ये एग्जिस्टेंस में आई थी. दैट टू नॉट फुल्ली. ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक फीमेल्स जो सेक्शन है आपका, जो विमेन है, उनको वोटिंग राइट नहीं थे. ठीक है, कलर डिफरेंस की वजह से वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं मिलते थे. ये सारे इश्यूज जो हैं ये कंटिन्यूसली थे. तो बहुत रिसेंट टाइम है कि हम डेमोक्रेसी वोटिंग की बात करते हैं. तो पहले लोग कैसे बनते थे राजा? पहले अगर 3000 ईयर्स अगो की बात करोगे ना, तो रूलर्स दे यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन सेक्रीफाइसेस. वो कुछ सेक्रीफाइसेस करते थे जिसके बाद में जो वो है वो राजा बनते थे. दे बिकम्स रूलर. ओके, इसका एक एग्जाम्पल है अश्वमेधा. दैट इज एन हॉर्स सेक्रीफाइस. एग्जैक्टली इसमें अश्वमेधा सेक्रीफाइस में होता क्या था? इफ आई एम द रूलर ऑफ दिस एक्स डायनेस्टी, ओके, इफ so what will I do? I will perform this अश्वमेधा सेक्रीफाइस. आई विल रिलीज माई हॉर्स. ठीक है, तो वो यहाँ तक जा रहा है. यहाँ पे एक किंगडम था, यहाँ पे किंगडम वाई था, यहाँ पे किंगडम जी था, यहाँ पे किंगडम मान लो एस है. ठीक है, यहाँ पर किसी ने रोका नहीं है. इन सबने में से किसी ने भी मेरा घोड़ा रोका नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा राज्य जो है ये मेरा हो चुका है. दिस कंप्लीट एरिया इज नाउ माई बिलोंगिंग. ये होता है अश्वमेधा सेक्रीफाइस. All these kings who are not stopping it, it is considered that they have surrendered themselves and they are accepting my suzerainty. उनको मेरा राज मंजूर है, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से चलते चलते यहाँ पर मान लो ये एक बी ए राज्य है या फिर बी राज्य है जिसने क्या किया है, मेरे घोड़े को रोक दिया है. ठीक है, तो अब इसको मेरे साथ जो है युद्ध करना पड़ेगा. ही विल हैव टू फाइट अ वॉर विद मी. ओके, and the results of this war will determine who is going to be the next ruler, who is going to rule now. ये होता था अश्वमेधा सेक्रीफाइस. ठीक है, इसके बाद में जो जीत जाता था, जो विजेता होता था, जो भी राजा विक्ट्री हासिल करता था, he used to perform certain sacrifices. वो कुछ सेक्रीफाइसेस करेंगे. तो all the kings who have accepted the suzerainty in between, they will be coming here. वो यहाँ आएंगे इस सेक्रीफाइसेस में. आई एम द वन, इफ आई हैव वॉन ऑल ऑफ द एम्पायर्स, आई एम द वन गोइंग टू इनवाइट देम. ठीक है, वो आएंगे मेरे बुलाने पे. वाइल कमिंग व्हाट दे ऑल विल बी ब्रिंगिंग फॉर मी वर गिफ्ट्स. वो आते हुए कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है ना वो हमेशा लेकर के आते थे. ओके, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे. ठीक है,
जब रिचुअल परफॉर्म होते तो इसमें स्पेशल रोल अगर किसी का होता था तो वो वाइफ और सन्स का होता था। राजा महाराजा के टाइम पे ना किसी की एक वाइफ नहीं होती थी, दे यूज टू मैरी वेरियस पीपल। उनके मैरिज अलायंसेस होते थे अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और बहुत सारे रीजंस की वजह से। ये जो प्रैक्टिस होती है ना, कीपिंग मोर देन वन वाइफ, इसको बोलते हैं पॉलीगैमी। और एक हस्बैंड से ज़्यादा अगर आपके हस्बैंड है, ओके, तो उसे बोलते हैं पॉलीहेंड्री। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट्स है, दो टर्मिनोलॉजी है। तो हमारे काम की अभी ये नहीं है, ये है पॉलीगैमी। So they used to practice polygamy, thus they had various wives and sons, and all of them used to sit during these ritual and used to perform the minor rituals. इनका minor rituals में special role होता था। इन सब के बीच में जितने भी सारे रेस्ट ऑल द रूलर्स, व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू बी द स्पेक्टेटर्स। ठीक है, वो जैसे आप मैच देखने देखा होगा ना आपने, जब क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं तो स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो सिर्फ उस मैच को देखने के लिए आए होते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर्स, यानी जो दर्शक हैं आपके, उन्हें स्पेक्टेटर्स बोला जाता है। सिमिलरली जब यज्ञ चल रहा था तो बहुत सारे लोग वहां आते थे उस चीज को देखने के लिए, एंड सच पीपल वर लेबल्ड एज स्पेक्टेटर्स। ओके, मूविंग अहेड, ऑल द रिचुअल्स वर मोस्टली परफॉर्म बाय द प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट वगैरह जो होते थे ना, वही सबसे ज़्यादा आपके रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किया करते थे। फिर चाहे वो यज्ञ करना हो, मंत्र पढ़ने हो, ये बताना हो कि किस चीज़ का दान करना है, क्या सेक्रीफाइसेस करना है, तो वो सारे रिचुअल्स वगैरह हैं, पानी छिड़कना हो यानी स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दोज रिचुअल्स वर परफॉर्म बाय द प्रीस्ट, द ब्राह्मण ओनली। ठीक है, इसके बाद में जो राजा का चैरियोटर होता था ना, चैरियोटर मतलब राजा का रथ चलाने वाला, ही वॉज द आई विटनेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द वॉर। ओके, तो उसने उसके लिए क्या था, हर चीज उसने अपनी आंखों से देखी होती है युद्ध के मैदान में। सो ही इज द वन who is the eye witness actually. So what he used to do, he used to glorify each and everything and used to chant all the tales of the kings. Okay, अब वो राजा के बारे में बताएगा, राजा ने कैसे मारा, क्या उसका मतलब उसने बहुत मेहनत की इसको जीतने के लिए, बहुत सारी रणनीतियां बताई, मतलब कुल मिला के राजा को पहाड़ पे चढ़ा देना, ये वाला काम जो है वो करता था। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं आपके, योर चैरियोटर्स कर रहे हैं। इसके अलावा आपके ऑर्डिनरी पीपल, जिनको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, विश या विश्यास। Okay, what they used to do, they were the ordinary peoples, and whenever they used to come, they also used to bring gifts along with them. वो भी अपने साथ जो है वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के हमेशा आते ही थे। Talking about Shudras, Shudras were the people who were not allowed to sit in these rituals. They were not allowed to participate, so they were excluded. They were excluded. ओके, अब उनको एक्सक्लूड क्यों किया जाता था, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। द पीपल, वो ऐसे लोग जिनका ना मतलब ऐसे मानते थे कि अगर हमारी परछाई को उनकी परछाई भी छू गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी वाज देयर। हाउ विल दे अलाउ सच पीपल टू सिट इन द रिचुअल्स? तो जाहिर है कि वो उसको मना करते होंगे। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था ना, ये खत्म होता है। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द जनपदास। जनपदास, लुक, we have done it that all the kings who used to perform these sacrifices, they were obviously the very powerful kings, and such powerful kings were known as janpadas. Okay, they were known as janpadas. It was big G. Okay, सच रूलर्स वर नोन एज जनपदास। अब जनपदास का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे जन यानी आपका राजा जाकर के अपने कदम रख दे। ओके, ही सेट हिज फुट, और उसके बाद में वहीं पर सेटल डाउन हो जाए, उस जगह को क्या बोलते थे, जनपद बोलते थे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे पुराना किला आपके दिल्ली में, हस्तिनापुर है मेरठ में, ये यूपी में है, और अजंकी खेरा ये इटा के पास है, अगेन इन यूपी ओनली। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं। ओके, जनपद के एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे ना तो आपको इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे अवंती का, कौशला का, वज्जी का, अंगा का, कुरु का, देन यू हैव मगध, और इसको तो हम सेपरेटली पूरा एक चैप्टर है हम इसे पढ़ेंगे। देन यू हैव पंचाला। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो देखने को वहाँ पर मिलती थी।
यहाँ पे लोग रहते कहाँ थे? तो पीपल ओवर एयर यूज टू लिव इन हट्स, वो यहाँ पे झोंपड़ियों में रहते थे। ओके, दे यूज टू कीप कैटल एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, एनिमल रियरिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे लोग करते थे। उसके बाद में वो बहुत सारी क्रॉप्स भी लगाते थे, जिसमें आपके राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये सारा कुछ जो है ना वो शामिल था। ठीक है, वो ये सारे क्रॉप्स भी लगाते थे। लोग यहाँ की एक स्पेशलिटी अगर कोई है ना तो वो है अर्दन पॉट्स की। ओके, अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं, घड़े वगैरह, उस टाइप में। अर्दन पॉट्स में भी एक स्पेशल था जो कि था पेंटेड ग्रेवेयर। ओके, अब पेंटेड ग्रेवेयर में क्या था, उसमें मतलब उस पर बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल डिज़ाइन पेंट किए गए थे, जैसे सिंपल लाइंस वगैरह कुछ बना दी, ठीक है, सिंपल लाइंस बना दी, या फिर आपके ज्योमेट्री के जो पैटर्न्स होते हैं, ज्योमेट्री के जो पैटर्न्स वगैरह है वो बना दिए। तो ये सब कुछ जो है ना वो लोग करते थे। ये सारी चीज़ें जो है जनपदास वगैरह के इलाके में हमें मिली है। तो इस टॉपिक में आपके इतना जो है वो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। मूविंग नेक्स्ट कम्स अबाउट महाजनपदास। अभी जो हमने पढ़ा है ना वो तो जनपदास था, ये सब देख लिया हमने, प्रिंटेड ग्रेवियर, सिंपल लाइन, ज्योमेट्री पैटर्न्स, अर्दन पॉट्स, ठीक है, कलर कौन से यूज हुए हैं, रेड और कुछ ग्रे में है, कुछ रेड कलर में है, तो ये चीज़ें हमें मिलती है। टॉकिंग अबाउट महाजनपदास अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ओके, कुछ जनपदा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत बड़े हो गए, रूलर्स बहुत पावरफुल हो गए, तो उन्होंने अपना एम्पायर स्प्रेड किया और वो इतने बड़े हो गए कि दे स्टार्टेड कॉलिंग देम एज महाजनपदास। उनको जनपदास की जगह अब महाजनपदास जो है वो बोलने लग गए। ठीक है, इन महाजनपदास की ना खुद की अपनी कैपिटल होती थी, खुद के अपना बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे, और उसके बाद में ये जो फोर्ट्स है ये बनाते थे, और उसके बाद में फोर्टिफिकेशन मालूम होगा ना, मतलब अगर ये राजा का घर है, ठीक है, महल है उसका यहाँ पे सेंटर में, तो ये साइड में ना पूरी बड़ी बड़ी दीवारें बना लिया जाता था। इवन कई जगह तो आप देखोगे कि विजयनगर जैसे सिटी में तो पूरी सिटी अंदर की तरफ है, खेत भी अंदर ले लिए, इतनी बार बार उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है। ये होता है फोर्टिफिकेशन, इस चीज़ को हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो फोर्टिफिकेशन करते कैसे थे, ये वॉल उनकी जनरली वुड की होती थी, ब्रिक्स की बनती थी, स्टोन्स की बनाते थे वो, तो ये सारी वॉल्स जो है वो इस तरीके से ये लोग बनाते थे। ओके, कोई वजह होगी ये फोर्ट वगैरह बनाने की? हाँ जी बिल्कुल, कुछ एक रीजंस थे जिनमें हम बेसिकली 3 रीजन की स्पेशली बात करते हैं। फर्स्ट वन इज कि लोगों को डर लगता था कि अटैक कर देगा बाहर वाला कोई, तो द पीपल देमसेल्फ दे रिक्वायर्ड व्हाट वाज द प्रोटेक्शन। ओके, सो 3 रीजंस है। पहला, लोगों को क्या चाहिए था? प्रोटेक्शन। ओके, talking about second, what was the second thing? king Okay, they used to do show off, to showcase their power, ठीक है, वो कितने ताकतवर हैं ये चीज वो कैसे दिखाएंगे? बड़े बड़े फोर्ट्स लगा करके बना करके बताएंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो बड़ी लार्ज इंप्रेसिव वो बिल्डिंग्स बनाएंगे, वैसी वॉल्स बनाएंगे ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ ये कितने ताकतवर हैं, कितने पैसे वाले हैं, ठीक है, तो एक तरीके का शो ऑफ। ओके, टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी, लोगों को कंट्रोल करना बहुत ईजी है, टू कंट्रोल पीपल ईजीली, ठीक है, टू कंट्रोल पीपल ईजीली। अब फोर्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना उनको कंपैरेटिवली कंट्रोल करना इजी है। अब अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर है तो आई कैन कंट्रोल यू पीपल वेरी इजीली, बट आप इधर उधर भाग रहे हो तो मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। अगर आप इस क्लासरूम से बाहर हो तो आई कैन नॉट कंट्रोल यू। इन ऑनलाइन क्लासेस कंट्रोलिंग किड्स बिकम ए चैलेंज बिकॉज दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, दे आर नॉट अंडर आर बाउंड्रीज। सो दिस वॉज द थर्ड बेनिफिट। तो अब ये टैक्स चोरी करेगा तो राजा जाके पकड़ लेगा कि हाँ भाई कैसे कर रहा है, ठीक है, वही बात है। इफ यू आर स्टेइंग इन योर होम, अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो योर फादर एंड मदर दे कैन लुक आफ्टर यू। ओके, वो ख्याल रखेंगे आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे, वो बहुत अच्छे से आपको मॉनिटर कर सकता है। बट इफ यू पीपल आर लिविंग इन हॉस्टल्स, ओके, इफ यू पीपल आर लिविंग इन पीजीज आउटसाइड अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, दे कैन नॉट कंट्रोल यू, ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द सेम सिचुएशन वॉज देयर ऑल्सो। ओके, सो अब बड़े बड़े, ठीक है, लैंड को पीपल को कंट्रोल करना इजी हो गया एक्सेट्रा, हमने तीनों रीजंस कर लिया कि इसलिए जो है रूलर्स वगैरह फोर्टिफिकेशन करते थे।
लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए इन्हें लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। तो ये वो लाएंगे कहाँ से? लेबर में पहले कौन कौन आता है? मेन भी आते थे, विमेन भी आते थे और चिल्ड्रन भी आ जाते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सिर्फ इसी चीज़ के लिए थोड़ी चाहिए थे। इवन दे हैड मेंटेन्ड द स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी और डिसबैंडेड आर्मी, दो टाइप की आर्मीज होती है हमारी। स्टैंडिंग आर्मी कौन सी आर्मी है? जो 24/7 अवेलेबल है। इट इज योर 24/7 आर्मी, ठीक है, 24 घंटे जो है ये लोग आर्मी में है, ठीक है, लड़ाई चल रही हो ना चल रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर द पार्ट ऑफ योर आर्मी। वो होती है स्टैंडिंग आर्मी। तो इस स्टैंडिंग आर्मी के लिए अब आपने उन्हें आर्मी में एम्प्लॉय कर रखा है तो यू विल हैव टू पे देम, सो दे वर पेड रेगुलरली and payments were done in form of punch marks coins. These were the special type of coins and they like a clay is there or a metal is there, some stamp will be there and it will be punched inside it and these coins were circulated. These are called punch marked coins, ठीक है, कोई स्टैंप लिया और उस मेटल के अंदर डाल के उसमें निशान बना दिया यानी पंच कर दिया एंड दैट वाज द पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, उसके बाद में ये सब कुछ उन्हें चाहिए, ठीक है, तो अब वो पैसे इतने लाएंगे कहाँ से? ओके, फॉर ऑल ऑफ दिस टू इवन टू गेट रिसोर्सेज फ्रॉम अनदर प्लेस टू पे देम, दे नीड इज रिसोर्स, दे नीड इज व्हाट इज मनी, उनको पैसा चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। सो दे इस्टेब्लिश्ड अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम, एक प्रॉपर टैक्स वाला सिस्टम इन्होंने बनाया एंड रेगुलर टैक्सेस वर कलेक्टेड। ओके, टैक्स कलेक्शन जो था वो रेगुलर हो गया, बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया। और इसके लिए इवन इसको कलेक्ट करने के लिए वी हैड ऑफिसर्स, इनको अपॉइंट किया गया था। ओके, इवन द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड, ओके, ऑल द ऑफिशियल्स, उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इसमें इतना दिया है। उसके बाद में एग्जैक्टली क्या होता है, टैक्स कितने टाइप के चार्ज होते हैं, लेट्स लुक आफ्टर इट वंस। टैक्सेस ना टोटल 5 जगह पे चार्ज उन्होंने करने शुरू कर दिए। पहला था क्रॉप पे, अब वहाँ पे फार्मर्स हैं तो वो क्रॉप लगाएंगे तो उस पे एक टैक्स जो है वसूला जा सकता था। फिर क्राफ्ट पर्सन, कुछ लोग हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं तो उसको सेल आउट भी करेंगे और उस पर कमाएंगे भी, तो दैट टू कैन बी टैक्स्ड। फिर एनिमल्स, एनिमल्स को भी वो बेच रहे हैं या एनिमल्स को एक दूसरे को बेच रहे हैं नॉर्मली, जैसे एक गाय है उसको एक फार्मर ने दूसरे फार्मर को बेच दिया तो ही इज अर्निंग ओवर इट, फर्स्टली। सेकेंड थिंग, वो किसी ऐसे को कोई एनिमल अगर मान लो गोट रख रहा है, शिप रख रहा है, चिकन रख रहा है, आपके चिक्स वगैरह रख रहे हैं, तो इनको भी क्या है, मुर्गे वगैरह को भी वो सेल आउट कर सकता है, बुचर शॉप्स पे दे सकते हैं जो उनका बाद में मीट वगैरह बना लेते हैं, तो ये सारा भी होता था। फिर एनिमल प्रोड्यूस, एनिमल प्रोड्यूस आज भी देखो दूध की डेयरी होती है, ठीक है, पनीर बिकता है, घी बिकता है, तो एवरीथिंग एनिमल प्रोड्यूस। इवन वूल, शीप वगैरह से वूल वगैरह निकाल के भी बेचा जा सकता है। कैमल वगैरह की स्किन यूज़ होती है, हॉर्सेस की हॉर्स स्किन जो होती है ना वो यूज़ की जाती है, तो ये सब एवरीथिंग कैन बी यूज्ड। ओके, देन इस सब पे फिर टैक्सेशन हो सकता है। फिर गुड्स थ्रू ट्रेड, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके आ रहे हो तो यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट ऑन इट, यानी आपने मुझसे 10 रुपये में खरीदा, आगे जाके किसी को 12 रुपये में बेच दिया, तो यू आर अर्निंग 2 रुपीज़ फॉर ईच आर्टिकल। हर एक चीज़ पे आपने 2 रुपये कमाया। अब आप मेरे से हो सकता है कि बहुत सारा बल्क में लेके गए हो तो मैंने आपको 100 रुपीज़ में ही दे दिया, आपने जाके हो सकता है आगे 75 में सेल आउट कर दिया। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप मतलब बहुत सारा जो है आप बीच में बचा जाओगे, अराउंड 25 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो दिस कैन बी टैक्स्ड, इस पे टैक्स लग सकता है, तो इस पे टैक्स लगता था। देन टॉकिंग अबाउट हंटर्स एंड गैदरर्स, दीज वर द पीपल हु यूज्ड टू वर्क इन द फॉरेस्ट, तो वहाँ से वो जो कुछ भी लेके आते थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह वो सारा राजा को वो ऑफर कर देते थे इन फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, एक बात ध्यान रखना कि जनपदा जो है ना वो ओकेजनल गिफ्ट्स पे बड़ा डिपेंड करता है। जनरली उनको गिफ्ट वगैरह आ जाते थे तो टैक्सेशन सिस्टम उनको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में करना नहीं पड़ता, हैवी टैक्सेस नहीं लगाने पड़ते थे, जो ब्रिटिशर्स बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने किया। देन
नेक्स्ट, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए? दो मेजर चेंजेस हमें जो है वो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। पहला, आयरन प्लोशर्स। हमने हड़प्पा वाला चैप्टर जो है उसमें हमने देखा था कि वुड का प्लोशर है, मैंने आपको इवन इमेज दिखाई थी, वुड का प्लो था। ओके, हल जो है वो लकड़ी का है, हो सकता है वो लकड़ी का होने की वजह से ही खत्म हो गया हो। ठीक है, हमें जो मिला है वो टेराकोटा मॉडल है, उसका मिट्टी का सिर्फ एक मॉडल मिला है। यहाँ आते आते हम देखते हैं कि आयरन प्लोशियर यूज हो गया। अब एक मैं आपको लकड़ी की कुल्हाड़ी दे दूं कि भाई इस पेड़ को काट, ठीक है, एक लकड़ी की कुल्हाड़ी है। एक मैंने बोला है इस पेड़ को काट, और है ना मैं उसके लिए तुझे लोहे की कुल्हाड़ी दे रही हूँ, तो किससे जल्दी कटेगा? ऑब्वियस लोहे से। तो अगर आपको जमीन जोतने, इफ यू हैव टू टिल दिस लैंड, इट विल बी इजियर विद द हेल्प ऑफ आयरन प्लोशियर देन दैट ऑफ द वुडन प्लोशियर। उतना डेप्थ में नहीं जाएगा, उतना फास्ट नहीं हो पाएगा वुड से, जितना फास्ट आपका ये आयरन वाला कर लेगा। तो आयरन प्लोशियर का यूसेज हुआ। सेकंड, ट्रांसप्लांटिंग पैडी। इसमें क्या था, एक जगह पे लगाया और एक जगह से दूसरी जगह लाके उसकी पंजी जो होती है उसकी वो लगा करके ग्रो कर दिया। पहले ये है, मैं आई और है ना बस ऐसे ही बीज छिड़क दिए दूर दूर तक। आई यूज टू स्कैटर दी सीड्स, तो यहाँ पे कहीं ज़्यादा लग गए, कहीं कम लगे, कहीं लगे ही नहीं। ये वाला सिस्टम इसमें रिड्यूस हो गया, तो प्रोडक्टिविटी, लैंड का बहुत अच्छे से यूज उन्होंने करना शुरू कर दिया। वट ऑल दिस डिड वॉज इट इंक्रीज द प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल अनाज कितना हो रहा है, वो जो है ना वो अनाज का अमाउंट, उसका जो क्वांटिटी था, मान लो पहले 1 क्विंटल हो रहा था तो अब उसी जमीन में 2 क्विंटल होने लगा है। तो ये जो डिफरेंस आया 1 से 2 वाला, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, लेकिन उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए आपका प्रोडक्शन जो है वो भी फुल स्पीड से बढ़ रहा था। नेक्स्ट इज अ क्लोजर लुक एट मगध। ओके, मगध जो है ना, इट बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट महाजन, पता है, इवन यू कैन से इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजन, पता, इन 200 years, विद इन 200 years। ओके, इधर रिवर गंगा है, ऐसे बह के आ रही है, सोन आ रही है, ठीक है, ये दोनों ही रिवर लगती थी मगध में, ये दोनों ही रिवर क्या है, मगध से होते हुए जा रही है। तो इन दोनों रिवर से उसको क्या फायदा होगा? एक तो वाटरवेज बहुत ही चीप ट्रांसपोर्ट मींस प्रोवाइड कर देगा, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए बड़ा सस्टेनेबल हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मगध लोकेटेड है, यहाँ पे क्या है, मगध है, तो एग्रीकल्चर के लिए कितना फायदा है, पानी पानी अवेलेबल है। तो इट हेल्प्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, इट मेंटेन्ड द वाटर सप्लाईज एंड इवन हेल्प्ड इन लैंड फर्टिलिटी। बंजर जमीन नहीं रहेगी ना, क्योंकि पानी आ रहा है तो खेती भी पॉसिबल है। सो इट हेल्प्ड इन 3 ways। देन वहाँ पर रिवर्स होने के साथ साथ फॉरेस्ट भी अवेलेबल थे, तो फॉरेस्ट से एलिफेंट्स मिल गए जो इनकी आर्मी को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इनकी आर्मी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया एलिफेंट्स की वजह से। Further, the location where it is located, it is very rich in the iron ore mines. Okay, आयरन ओर, वहाँ की वो जो हिल्स है ना, वहाँ पे आयरन ओर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला, जिसकी वजह से उनके इक्विपमेंट्स जो थे, जो आपके टूल्स, वेपन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बनने लगे। इसने बहुत हेल्प आउट किया उनको फ्लरिश करने में, क्योंकि एक सामने वाला लकड़ी की तलवार लेके आ रहा है, एक आप लोहे की लेके जा रहे हो। ठीक है, आपका लोहा बहुत मजबूत है, तो ऑब्वियसली आप यू आर ऑलरेडी इन अ बेनिफिट हैंड। ओके, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। ठीक है, देन वेपन्स अच्छे क्वालिटी के हो गए, और आयरन प्लोशर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो टूल्स भी अच्छे हो गए। फिर ब्लेसिंग उनको थी पावरफुल रूलर्स की। इफ यू टॉक अबाउट द रूलर्स, ठीक है, बिंबिसारा हो गया, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, दीज ऑल वर वेरी वेरी पावरफुल रूलर। इवन महापद्मनंदा वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर थे। इसके बाद में आती है मौर्यन डायनेस्टी, तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, वो भी बहुत पावरफुल रूलर थे, तो जिसकी वजह से मगध जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया। ये जो 3 रूलर है ना, ये वो है जिन्होंने, वो कहते हैं ना, by hook or crook I want everything. So these were the people who applied each and every possible mean to conquer. Okay, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। These two especially, Bimbisara and Ajatashatru, they were very good in it. Mahabharata, he tried to extend his control towards the northwest of the subcontinent, but he failed. Okay, somehow he failed. देन इनकी कैपिटल जो थी वो राजगिर, आज की डेट में ये बिहार में है, राजगिर नाम से।
और उसके बाद में इनकी कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर दी गई पाटलिपुत्रा, जो आज का आपका प्रेजेंट डे पटना है ना, वहाँ पर। दोनों ही जगह कहाँ पर है, आपके बिहार में है, यानी राजगिरा जो है वो भी आपके बिहार में है और पाटलिपुत्रा जो है वो भी बिहार में। रुक, राजगिरा, ठीक है, गिर मीन्स हिल्स, ठीक है, तो राजगिर हिल्स में जो है, जो चारों तरफ से राजगिर हिल्स से घिरा हुआ है, उस जगह को राजगिरा नाम दिया गया था, ठीक है, तो राजगिरा। ओके, व्हाट नेक्स्ट अबाउट इट, अराउंड 2300 ईयर्स अगो की बात करूँ तो मैसिडोनिया जो आपके यूरोप में है, वहाँ पर एक रूलर था एलेक्जेंडर। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट एलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्हीं एलेक्जेंडर की अभी बात हो रही है। तो एम्पायर कौन सा है, मैसिडोनिया, और ये कहाँ पर है, आपके यूरोप में। ओके, तो वहाँ पे एलेक्जेंडर जो है वो रूलर थे। 2300 ईयर्स अगो क्या हो गया ना, ही वॉन्टेड टू कनकर द वर्ल्ड। उनके ये ना दोनों सवार थे कि मुझे ना पूरा विश्व जीतना है, मुझे दुनिया फतेह करनी है, मुझे दुनिया जीतनी है। तो ये करते करते ना वो बिल्कुल ब्यास रिवर जो आपकी, इफ यू पीपल रिमेंबर आई टोल्ड यू इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस वैली, योर इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास। तो वो ब्यास नदी तक ना लड़ते लड़ते आ जाता है, लेकिन ब्यास नदी तक आने के बाद में जो होती है ना, उनकी जो मिलिट्री होती है वो मना कर देती है इंडिया में एंटर होने से। देखो, इसके बहुत सारे रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की तरह उनकी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो फाइटर प्लेन्स में बैठे हैं आ गए, और हिमालयस जो है वो बड़ा टफ टेरेन देता है। हिमालयन टेरेन जो है, जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि टेरेन्स बहुत ज़्यादा टफ थे। फर्दर यूरोप से इंडिया तक आना, तो वो लोग जो है वो थक भी गए थे। दोज पीपल दे वर टायर्ड, वो थक गए थे। ओके, थर्ड थिंग, दे हर्ड अबाउट दी आर्मी। उन्होंने इंडिया की आर्मी के बारे में सुना हुआ था कि इनके पास जो है एलिफेंट्स वगैरह हैं, उनके फुट सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं, उनके चैरियटर्स बहुत अच्छे हैं। तो दे हैड वेरी यू कैन से गुड इमेज अबाउट आर आर्मी, अ पावरफुल आर्मी। तो उसकी वजह से भी ना वो नहीं आना चाह रहे थे। तो बहुत सारी वजह बनी कि उन्होंने आगे आने से रिफ्यूज़ कर दिया। ओके, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हाउ पावरफुल एंड वेल मेंटेन्ड द इंडियन आर्मी वॉज। कितना मतलब वेल मेंटेन्ड आर्मी थी, ये चीज़ हम जो है इस चीज़ से कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो हियर इट इज गिवन अबाउट द मैसिडोनिया, यूरोप, योर एलेक्जेंडर, how he wanted to conquer the world and came till the river Beas bank, and how their soldier refused to extend beyond the Beas river. They all heard about the army, our Indian army, the foot soldiers, elephants, charioteers, and they were tired as well. So all the geographical reasons, the mix up, both favored in India. ओके, बोथ फेवर्ड इंडिया, यू कैन से इंडिया के तो फेवर में ही था ना यार, ठीक है ना, एक और राजा आकर के फालतू में हम पे बाहर से आके राज करके चला जाता, तो हमें बचाया ही है। ओके, नेक्स्ट इज, लेट अस conclude with it. So the next is a closer look at Vaji. So this is the last topic in your book. Okay, इस चैप्टर का जो है ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़िए। वजी क्या था, वजी एक रिपब्लिक थी, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट अ रिपब्लिक मीन्स। चैप्टर शुरू होते ही सबसे पहले यही बताया, यहाँ पे हेड जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और हेरिडिटरी नहीं होते। ओके, वजी जो है इसकी कैपिटल थी वैशाली। ये वैशाली कहाँ है, बिहार में, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना एक आप कह सकते हो कि ये किसके कंट्रोल में थी, एक गण के कंट्रोल में थी। गण या फिर उसको बोलते हैं संघ। संघ हिंदी वर्ड है, साथ आना, गण मतलब साथ आकर के असेंबली इस टाइप में काम करना। ओके, यहाँ के जो रूलर्स होते थे ना उनको किंग्स ना बोल करके क्या बोलते थे, राजास। क्या बोल रहे हैं, राजास, RAJAS, राजास। ओके, इनको किंग्स नहीं बोला जा रहा है, राजास बोला जा रहा है। व्हाट दे यूज टू डू, ओके, यहाँ के जो लोग थे ना, दे यूज टू मीट रेगुलरली। वो लोग रेगुलरली जो है अपनी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करते थे, और कहाँ पे मिलते थे, टोटल असेंबलीज जो होती थी उनकी सभा वगैरह लगती थी, और उस सब में वो सारे लोग जो है वो मिलते थे। वहाँ पर वो सारे ही डिबेट डिस्कशन करते थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किसको राजा बनाना है, किसको आर्मी में डालना है, आगे के लिए उनको अपनी सोसाइटी के लिए क्या रूल्स बनाने हैं, क्या किसने क्या पनिशमेंट देनी है किसको। तो ये सारे डिसीजंस जो है
ये कौन ले रहा है, असेंबलीज जो होती थी ना वो उनमें सब लोग मिल करके लेते थे। ओके, अगर बात की जाए वुमेन दासास और कमकरास जो है, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। उनको मना था कि आप लोग ना असेंबलीज में नहीं आ सकते हो। बहुत सारे किंगडम्स ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की थी कि वो इनको कनकर कर ले, इस वज्जी को जो है कनकर कर ले, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। वो इसको कभी कनकर कर नहीं पाए। ओके, बाद में ना बहुत लास्ट में आकर के जो आपके गुप्ता रूलर्स जो है ना अराउंड 1500 ईयर्स के भी बाद में व्हाट गुप्ता रूलर्स डिड, दे वर द वन हु सक्सीडेड ओवर वज्जी एम्पायर। वही वो थे जिन्होंने वज्जी एम्पायर को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कनकर किया गया था। ओके, आपके ना एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अगर आप देखोगे ना लास्ट में, तो एक एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है वज्जी के बारे में, और दीघ निकाय का एक्सट्रैक्ट है। दीघ निकाय ना आपका बुद्धिस्ट की बुक है। ओके, ये याद रखना, ये की टर्म है कि दीघ निकाय किसका है, बुद्धिस्ट है और या फिर जैन टेक्स्ट है। सो इट इज नॉट द जैन टेक्स्ट बट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। कब लिखी गई थी, अराउंड 2300 ईयर्स अगो लिखी गई थी। इसमें जो लॉर्ड बुद्धा उनकी बहुत सारी स्पीचेस जो है वो नोट डाउन है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो जो आपके अजात शत्रु थे ना, रूलर थे, आई टोल्ड यू बिम्बिसार एंड अजात शत्रु वर द पावरफुल रूलर्स इन द मगध एम्पायर। इनकी और वज्जी के बारे में ये स्टोरी जो है वो दी हुई है। अजात शत्रु जो है ना वो वज्जी को अटैक करता है, ठीक है, और वो इसका मतलब प्लान कर रहे होते हैं कि मेरे को अटैक करना है। तो उनके एक मिनिस्टर होता है जिनका नाम होता है वसकरा, ठीक है, वो उसको ना लॉर्ड बुद्धा के पास भेजते हैं और इस मैटर पे एडवाइस मांगते हैं। तो बुद्धा जो है ना वो जब उनके पास जाता है तो बुद्धा उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्या जो वज्जी है उसमें मीटिंग्स होती है, मतलब असेंबली है, और वहाँ पर मतलब लोग जो है वो कैसे रह रहे हैं, उनका मतलब फॉर्मेट क्या है, उनका गवर्नेंस का फॉर्मेट क्या है। तो वो सब कुछ सुन के एनालिसिस करके और ना वो बोलते हैं कि जब तक उनकी पब्लिक असेंबलीज चल रही है, ठीक है, जब तक वो साथ में आकर के काम कर रहे हैं, उनके पास इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। रूल बनाना कुछ नहीं होता है, दे मस्ट फॉलो इट एज वेल। वो फॉलो भी कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप किसी भी कीमत पे उन्हें फोर्स करके हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी दिया गया था कि मतलब वज्जी जो है ना वहाँ की औरतों को वो लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, दिस इटसेल्फ। एंड लुक, आज भी ये चीज़ बोली जाती है कि अगर आपको किसी कंट्री का डेवलपमेंट देखना है तो लुक एट द कंडीशन ऑफ द विमेन की कंडीशन देख लो उस कंट्री में, आपको पता चल जाएगा कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है। तो ये बात उन्होंने भी बोली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है उन्होंने बताई थी कि वज्जी को इसलिए इतना ईजी नहीं है एक्वायर करना। अब एक वर्ड है चैत्यास। चैत्यास क्या होता है, लोकल मतलब श्राइन्स होती थी जिनको विलेजेस और टाउन्स में दोनों में मेंटेन किया जाता है। ये फर्दर हम बुद्धिज्म जैनिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जो भी मतलब डिफरेंट बिलीव्स वगैरह को फॉलो अप करते थे वो यहाँ पे अक्सर विजिट के लिए आते जाते रहते थे, तो दे यूज टू स्टे ओवर देयर एंड ऑल। तो ये चैत्यास की इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। ये पीडीएफ आपको मालूम होगा, अभी तक तो बिल्कुल मालूम चल गया होगा कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे यूपीएससी एडुकेयर का जो चैनल है उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप वैसे सर्च नहीं कर पाओ, वैसे तो लिंक प्रोवाइडेड है, और नहीं कर पाओ तो 0918 करके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, ये चैनल मिल जाएगा आपको, उस पर ये पीडीएफ जो है विद करेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है। वीडियो अपलोड होने के घंटे भर तक सारी पीडीएफ जो है वो आ जाती है, आप वहाँ से देख सकते हो। आपको फर्दर कोई डाउट है तो मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिया, आप उस डिस्कशन ग्रुप में भी जा करके मुझे अपने सारे डाउट्स जो है वो टेक्स्ट अप कर सकते हो। यू कैन इवन कमेंट एंड टेल मी। इसमें इवन जीमेल जो है, जीमेल प्रोवाइडेड है, आप मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया हो। प्लीज़ स्टे फोकस्ड, पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए, और कुछ भी इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके या कैसे भी कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरी
your problems. I'll try to resolve everything. Okay. So now I would like to take a leave for today. We will meet tomorrow with another chapter, the 6th chapter in the series. Till then, take care of yourself. Thank you for attending the class. Thank you.